हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही सेशन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करेंगे। मजीद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप में से जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। ये दोनों पीडीएफ आप सबके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस में क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। पहला जो पीडीएफ है समझिएगा, ये मॉडल पेपर का है। यहां से आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दूसरा पीडीएफ यूनिट वाइज क्वेश्चंस का है। यहां से आपके 750 क्वेश्चंस लगभग कवर होने वाले हैं। इन दोनों पीडीएफ को आप में से जो भी हासिल करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस को एक तरह से रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारे डिटेल आपको मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम से पहले इनको हल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलने वाली यहां से। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बखूबी रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और दूसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे का मतलब कि मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है और जिक्र हाफिज सज्जाद जहीर की तसनीफ है। तीसरे में कहा जा रहा है कि उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीख उसलूब अहमद अंसारी की तसनीफ है। ये गलत है, तो सही क्या होगा आपको बतलाना है। ऐसे नई नज्म का सफर ये शहरयार की तसनीफ है। ये स्टेटमेंट, ये जुमरा गलत है, तो बताइए सही क्या होगा। चलिए, उर्दू नॉवल की तनकीदी तारीफ ये किताब है मोहम्मद अहसन फारूकी की। किसकी है? अहसन फारूकी की। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। नई नज्म का सफर ये किसकी तसनीफ है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, खलीलुर रहमान आजमी नाम नोट कर लीजिएगा। खलीलुर रहमान आजमी नोट कर लीजिएगा। इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई है। ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे मजाज के बारे में कुछ चीजें आपको और भी जाननी है। जैसे आहंग आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपके दीगर शेरी मजमुए एक और है, शबे ताब, इसे भी आप याद रखेंगे। साजे नौ, इसे भी आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गया। अब सज्जाद जहीर भी इंपॉर्टेंट है। सज्जाद जहीर का नॉवेल लंदन की एक रात बहुत अहम है। लंदन की एक रात किसका नॉवेल है? तो आपका आंसर हो जाएगा सज्जाद जहीर 1939। सज्जाद जहीर के खुतूत का मजमुआ कौन सा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है? तो वो है नकूशे जिंदा। नोट कर लीजिएगा, नकूशे जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सज्जाद जहीर। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली के उन्वान से खाका लिखा है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम नफसान रफ्ता है। इसमें चौकतई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चौकतई का खाका लिखा था। नंबर 4, कायदा बेकायदा फिक्र तोनसवी के खाकों का मजमुआ है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जो आपका जुमरा है ये सही है और जो तीसरा जुमरा है ये भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अब यहां पे आपको बताना है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंज हाय ग्रामाया। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को।
हम नफसाने रफ्ता भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही का है, लेकिन पहला जो है वो गंज हाय ग्रामाया है, नोट कीजिएगा। अब देखिए कायदा बेकायदा ये किसके खाकों का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा ये शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है, नाम नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी के। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। गंजे फरिश्ते जो है किसके खाकों का मजमुआ है, बताइए। गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है, जवाब दीजिएगा। ऐसे बताइएगा खद्दो खाल किसके खाकों का मजमुआ है, खद्दो खाल किसके खाकों का मजमुआ है, तो गंजे फरिश्ते ये मंटू के खाकों का मजमुआ है और खद्दो खाल फिक्र तुनसवी के खाकों का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है, उसे भी आप रिवाइज कर लीजिए, कौन सी है, आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त का, आशुफ्ता बयानी मेरी, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, दूसरा है मीर तकी का इंतकाल 1812 में लखनऊ में हुआ, तीसरा है मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ रहे, चौथा है मीर अपने मुआसिर गालिब की बहुत कदर करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मीर का इंतकाल जो है 1812 में नहीं बल्कि 1810 में, सही कर लेंगे, 1810 में लखनऊ में हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। अब चलिए यहां पे हम लोग जो है मीर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मीर तकी मीर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब, दोनों चीजें। मीर के कुल कितने दीवान हैं ये भी बताएंगे। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है ये भी बताइएगा। तो पहली चीज मीर तकी मीर की विलादत हुई 1722-23 ईस्वी में आगरा में, 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिए। 1781 ईस्वी में मीर नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। मीर के कुल याद रखेंगे 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में 1 फारसी में। उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है निकातु शुअरा, नोट कर लीजिएगा। फारसी जुबान में उर्दू शुअरा का ये पहला तज़किरा है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिक शुअरा था। गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ है। गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार हैं। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका जो बयान है वो सही है और दूसरा जो जुमरा है वो भी आपका करेक्ट है। अब यहां पे समझिएगा सुरैया और बख्तियार जो किरदार हैं ये अनारकली ड्रामा के हैं। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है अनारकली, उसके ये कैरेक्टर्स हैं। गुलशन इश्क में याद रखेंगे मनोहर और मदमालती की दास्ताने इश्क बयान हुई है। क्लियर हो गया सभी को। मनोहर और मदमालती की दास्ताने इश्क बयान हुई है। अब गुलशन इश्क बहुत अहम है। नुसरती ने ये किसकी फरमाइश पर लिखी और कब लिखी, तो दोनों चीजें आप नोट कीजिएगा। 1657 ईस्वी में नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर, नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर, नोट कीजिए। यहां पे कहा गया कि नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, तो याद रखेंगे नुसरती ने 13 कसीदे कहे हैं। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहां कायम की थी, अलीगढ़ में, बिजनौर में, गाजीपुर में या फिर दिल्ली में। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन, यानी गाजीपुर में
1862 में नोट कर लीजिएगा, 1862 में आप नोट कर लेंगे। चलिए सर सैयद के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सर सैयद का कौन सा सफरनामा आपके निसाब में शामिल है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1817 में दिल्ली में, 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, आप नोट कर लीजिएगा। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं जिनमें आसारुस्सनादीद, कलिमतुल हक, असबाब बगावत हिंद, तारीख, सरकशी जिला बिजनौर बहुत हैं। आसारुस्सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बिकट कहानी के अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना असाड़ का होता है। बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शहरी तसनीफ आशूरा नामा है। बिकट कहानी में दास्तान इश्क गजल की हयत में है। नंबर 4, आशूरा नामा में कस्बाती जुबान से इज्तिनाब किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? अब समझिएगा, बिकट कहानी जो है अफजल झंझानवी का लिखा हुआ 12 मासा है। किसका भाई? अफजल झंझानी का लिखा हुआ 12 मासा है, जो मसनवी की हयत में, किस हयत में है? मसनवी की हयत में है, नोट कर लीजिएगा। आशूरा नामा के बारे में हम लोग बात करते हैं। आशूरा नामा, तो आशूरा नामा किसका है? रोशन अली का, पहले क्लिक लीजिए। आशूरा नामा किसका है? किसकी तसनीफ है? रोशन अली की, नोट कर लीजिएगा। इसमें मुसन्निफ ने बालाई दुआब यानी सहारनपुर की कस्बाती जुबान का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे क्या कहा है? इज्तिनाब ने बल्कि इस्तेमाल किया है। क्लियर कर लीजिएगा। सने तसनीफ अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, सने तसनीफ इसका हो जाएगा 1688 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। बिकट कहानी सने तसनीफ इसकी है, क्लियर नहीं, 17वीं सदी की जो है किताब है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 शख्सियात के नाम है, फरतुल्लाह बेग, अबुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर। इन्हें तारीख वफात के एतबार से आपको मुरतब करना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आप जो है सही जवाब नोट कर लीजिएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ये तरतीब जो दी गई है ये बिल्कुल सही है। तो इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि इन सबकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फरहतुल्लाह बेग 1885 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1958 में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। कन्हैया लाल कपूर 1910 में लायलपुर पाकिस्तान में विलादत हुई है। 1980 महाराष्ट्र पुणे में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें चौथे के नॉवल टेढ़ी लकीर के मुताल्लिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। ये नॉवल 1945 में शाये हुआ था। इस नॉवल में सुमन एक मरकजी किरदार है। ये सवानह अंदाज का नॉवल है। ये नॉवल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। इसका जवाब होगा यानी आंसर हो जाएगा ये नॉवल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है, ये कहा जा रहा है। तो याद रखेंगे तक़सीम हिंद के तनाजुर में नहीं लिखा गया है। गलत जवाब की निशानदही करनी तो गलत जवाब की हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस्मत चौगतई के बारे में। तो पहली चीज आप मुझे बताइएगा इस्मत चौगतई की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी चीज बताइएगा आपके वालिद का नाम क्या है
तीसरी चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा, इसमें चौथे की विलादत हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में, 1991 मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग, नोट कर लीजिएगा, मिर्जा कसीम बेग जो है वालिद का नाम है। पहला जो नॉवेल है वो है आपका जिद्दी, आप नोट कर लीजिएगा 1941, और पहला अफसानवी मजमुआ है आपका कलियां, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यादगार गालिब, गालिब की तसनीफ है। हयात जावेद, सर सैयद की तसनीफ है। हयात सादी, हालिक की तसनीफ है। सफरनामा रूम, मिस्र शाम, शिबली की तसनीफ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा जुमरा सही है। यादगार गालिब और हयात जावेद ये दोनों ही मौलाना हालिक की तसनीफात है। नोट कर लीजिएगा, यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी। ठीक है, अब देखिए यादगार गालिब जो है ये किताब जो है कब लिखी गई है, तो यादगार गालिब नोट कर लेंगे 1897। हयात जावेद नोट कीजिएगा 1901, और हयात सादी 1886 नोट कर लीजिएगा। हयात सादी उर्दू की पहली सवानही किताब है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़ौक़, मिर्जा गालिब, सौदा, मीर अनीस। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है। आप में से जो लोग रेगुलर क्लास हमारी वॉच कर रहे होंगे, तारीख पैदाइश, तारीख वफात बिल्कुल आई थिंक आपको याद हो चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इन सभी के सने विलादत और सने वफात के बारे में जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सने विलादत और सने वफात बता दीजिए। तो सबसे पहले ज़ौक़ के बारे में नोट कीजिएगा। 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शगुफ्ता का भी इंतकाल दिल्ली में हुआ है, और रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ है बनारस में, याद रखेंगे। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 1712 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर अनीस 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दरअसल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजन सिंह बेदी का नहीं है, पूछा गया है। राजन सिंह बेदी का नहीं है। दाना व दाम, कोक जली, लंबी लड़की, सड़क के किनारे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सड़क के किनारे, नोट कर लीजिएगा। सड़क के किनारे किसका है, तो नोट कर लेंगे। सड़क के किनारे ये है सादत हसन मंटू का, नोट कर लीजिएगा। किसका अफसानी मजमुआ है, सादत हसन मंटू का। सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अफलातून अतालवी शायर व मुसन्निफ, अरस्तु मुमताज अंग्रेजी नक्काद, दांते जमहूरिया रिपब्लिक का मुसन्निफ, आई ए रिचर्ड्स बोतिका का मुसन्निफ। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अफलातून जो है जमहूरिया रिपब्लिक का मुसन्निफ है। अरस्तु किसके मुसन्निफ है, तो ये हो जाएंगे बोतिका के मुसन्निफ। दांते कौन है, अतालवी शायर व मुसन्निफ है। आई ए रिचर्ड्स कौन हो जाएंगे, मुमताज अंग्रेजी नक्काद। एक किताब है फन खिताबत, तो बताइएगा फन खिताबत के मुसन्निफ कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जमील जालवी के मुताबिक किस कदीम मसनवी के इब्तदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं। तोतानामा, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, फूलबन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है, निजामी बेदरी की मसनवी है, नोट कर लीजिएगा। तोतानामा गवासी की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी किसकी है, मुल्ला वजही की। फूलबन
इब्ने निशाती की है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी। वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी थी। गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शोरा था। इब्न निशाती की मसनवी फूलबंद फारसी किस्से बसातिनुल इंस का दकनी तर्जुमा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा 4th ऑप्शन यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे कहा जा रहा है वली को, तो यहां पे वली नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, नुसरती, तो ये बयान सही हो जाएगा। नुसरती को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी, नोट कर लेंगे। वजीह ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी है, नहीं 1609 में लिखी है, करेक्ट कर लीजिएगा। कब लिखी है, 1609 में, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया, आनंद वर्धन, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकर। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी आनंद वर्धन, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए किताब है नाट्य शास्त्र, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है बताइएगा। इसी के साथ साथ में ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन, ये भी आप बता सकते हैं। एक और किताब है ध्वनिया लोक लोचन, इसके मुसन्निफ कौन है। 3 अहम किताबें आपसे पूछी गई हैं। तो नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि, नोट कर लीजिएगा। ध्वनिया लोक लोचन के मुसन्निफ हो जाएंगे आनंद वर्धन, और ध्वनिया लोक लोचन के मुसन्निफ हो जाएंगे अभिनव गुप्त, नोट कर लीजिएगा। तीनों किताबें क्लियर हैं, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ध्वनिया लोक आनंद वर्धन, ध्वनिया लोक लोचन अभिनव गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलमोजिन फी माआइर अशआर अजम किसकी तसनीफ है, शम्स कैस राजी, निजामी उरूजी समरकंदी, रशीदुद्दीन वतवात, मोहम्मद औफी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं सभी, इन्हें आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी शम्स कैस राजी, नोट कर लीजिएगा। शम्स कैस राजी आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ किताबों के नाम बता रहा हूं, उनके मुसन्निफिन के नाम बताएंगे। जैसे किताब है चहार मकाला, तो चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है बताइएगा। एक किताब है हदाइकुस सहर, हदाइकुस सहर फी दकाइक शेर, पूरी किताब का नाम ये है। एक किताब है काबूस नामा, तो काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, ये भी आप मुझे बताइए। एक किताब है लुबाबुल अलबाब, लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कीजिएगा, चहार मकाला के मुसन्निफ है निजामी उरूजी समरकंदी, हदाइकुस सहर फी दकाइक शेर के मुसन्निफ है रशीदुद्दीन वतवात, काबूसनामा के मुसन्निफ है उनसुरुल माआली, आप नोट कर लीजिएगा। लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ है मोहम्मद औफी। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है मोहम्मद हुसैन आजाद, उर्दू पंजाबी से निकली है सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू दक्कन में पैदा हुई नसीरुद्दीन हाशमी, उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई मसऊद हुसैन खां। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जो बयान है वो सही हो जाएगा, पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। चलिए, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, पंजाब से निकली, नजरिया है महमूद शिरानी का। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद हुई, ये किसका है, तो सैयद सुलेमान नदवी का है। चलिए, यानी सिंध में उर्दू की पैदाइश का नजरिया किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का है। पंजाब में उर्दू की जाए पैदाइश का नजरिया किसका है, महमूद शिरानी का है। अगला क्वेश्चन, अब्रंश की माना क्या है, साफ और निखरी हुई जुबान, गुंजलक जुबान, समझ में न आने वाली जुबान, बिगड़ी हुई जुबान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी बिगड़ी हुई
जुबान नोट कर लीजिएगा। अदबी तहकीक जरीदा मेयार किस शहर से शाये होता था? मेयार जरीदा किस शहर से शाये होता था? दिल्ली, भोपाल, पटना, हैदराबाद। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पटना नोट कर लेंगे। ये रिसाला किसने जारी किया था? तो आप सबको मालूम होनी चाहिए, काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद नोट कर लीजिएगा। कब जारी किया था? 1936 में नोट करेंगे, 1936 में। रिसाला मुआसिर कहां से शाये होता था? अगर आपसे पूछा जाए रिसाला मुआसिर कहां से शाये होता था, तो आपका जवाब हो जाएगा पटना। और किसने जारी किया था? काजी अब्दुल गफ्फार, नाम नोट कर लेंगे। सॉरी, काजी अब्दुल गफ्फार नहीं, काजी अब्दुल वदूद, यही है, काजी अब्दुल वदूद। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? कातिल की मां, अपना दुख मुझे दे दो, लाजवंती या और नया कानून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कातिल की मां। कातिल की मां किसका अफसाना है बताइए? अपना दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? लाजवंती किसका है? और नया कानून किसका अफसाना है? तो नोट कीजिएगा, कातिल की मां मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, अपना दुख मुझे दे दो बेदी का अफसाना है, लाजवंती भी बेदी का अफसाना है, और नया कानून सादत हसन मंटू का अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमदाद इमाम असर के मुताबिक दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। कसीदा उरूजी तरकीब में गजल से मुशाबे है, गजल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बांटता है। नंबर 4, कसीदे में अखलाकी मसाइल और तदबीर मंजिल की जरूरत नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब एक किताब है काशिफुल हकायक, काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है? काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इमदाद इमाम असर। इसका एक और नाम है बहारे सुखन। इसका एक और नाम क्या है? बहारे सुखन। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुत्तसह कहते हैं। मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअश्शर कहते हैं। मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है और जो तीसरा है वो भी सही है। नोट कर लीजिएगा, मुसब्बा के हर बंद में याद रखेंगे 7 मिसरे होते हैं। नोट कीजिएगा, मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मसनवी और मसनवी के एतबार से मसनवी और मसनवी निगार होना चाहिए था। मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बहारे इश्क किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर है मिर्जा शौक। गुलशन इश्क किसकी है? तो नुसरती हो जाएगा आपका। मीना सुतंती किसकी है? गवासी की है। दर तारीफ शहर सूरत किसकी हो जाएगी? तो ये वली औरंगाबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा है शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नगमे इल्हाम है। शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नक्शो निगार है। नंबर 3, शाद अजीमाबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। नंबर 4, शाद अजीमाबादी का असल नाम गुलाम मोहम्मद अख्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो आपका सही हो जाएगा
اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ نقش و نگار جو ہے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، جوش ملیحہ بادی، نوٹ کر لیجئے گا، جوش ملیحہ بادی یاد رکھیے گا۔ شاد عظیم آبادی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی ولادت ہوئی 1846 میں پٹنہ میں، 1927 میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کے والد کا نام ہے سید عباس مرزا، یاد رکھیں گے، کیا نام بتایا ہم نے؟ سید عباس مرزا۔ اب سمجھیے گا، میں خانہ الہام بھی آپ کا ایک اہم شعری مجموعہ ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیے گا۔ میں خانہ الہام کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شاد عظیم آبادی کا۔ ایک اور نوٹ کر لیجئے گا، سروش مستی، یہ بھی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شاد عظیم آبادی کا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط ہیں، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ خد و خال فکر تونسوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، شیش محل رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ ہے۔ نمبر 4، مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک وصیت کی تعمیل میں کے عنوان سے سر سید احمد خان کا خاکہ لکھا تھا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا آنسر ہو جائے گا دوسرا آپشن، نوٹ کر لیجئے گا، یعنی پہلا صحیح ہو جائے گا اور تیسرا آپ کا کریکٹ ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ شیش محل یاد رکھیں گے، یہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ شوکت تھانوی، نوٹ کر لیجئے گا، شوکت تھانوی کے خاکوں کا یہ مجموعہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ تذکرہ اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی نشاندہی کیجیے، صحیح جوڑوں کی نشاندہی کیجیے۔ مخزن نکات، چمنستان شعراء، تذکرہ شعراء اردو، تذکرہ ہند۔ بہت بار ہم کلاس میں آپ کو جب امپورٹنٹ تذکروں کی بات کرتے ہیں تو سبھی کو کور کرتے ہیں۔ تو سیدھے سیدھے سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، نوٹ کر لیجئے گا، یعنی مخزن نکات کس کا تذکرہ ہے؟ تو وہ قائم چاند پوری کا۔ چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا۔ تذکرہ شعراء اردو میر حسن۔ تذکرہ ہندی مصحفی، نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اکبر الہ آبادی، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، حسرت موہانی۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آپ کو جواب دینا ہے، دھیان رکھیے گا۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، کریکٹ ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا، دوسرا آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے ان سبھی کی سن ولادت اور سن وفات کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اکبر الہ آبادی، 1846 میں الہ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1921 میں الہ آبادی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ اس کے بعد میں اصغر گونڈوی، 1884 میں گورکھپور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1936 میں الہ آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ فانی بدایونی، 1879 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1941 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حسرت موہانی، 1881 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1951 میں فرنگی محل لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، قصہ مہر افروز و دلبر کس کی تصنیف؟ بہت ہی آسان، تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ چلیے تو سوال کا صحیح جواب آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا پہلا آپشن یعنی عیسوی خان بہادر، نوٹ کر لیں گے۔ نقاد کو نہ تو کلاسیکیوں کے بدے ٹکے اصولوں کی لکیر کا فقیر ہونا چاہیے اور نہ رومانیوں کی طرح سارے اصولوں سے بالاتر ہونا چاہیے، بلکہ اسے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود اصول وضع کرنے چاہیے۔ یہ خیال کس مغربی ادیب کا ہے؟ ارسطو، افلاطون، ٹی ایس ایلیٹ، میتھیو آرنلڈ۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی میتھیو آرنلڈ، نوٹ کر لیجیے۔
ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जलावतन कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। नूर नार कृष्णचंद्र का अफसाना है। बिच्छू फूफी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नूर नार किसका अफसाना है, बिच्छू फूफी किसका अफसाना है, तो चलिए जरा नोट कर लीजिएगा। नूर नार अली अब्बास हुसैनी का है, किसका है, अली अब्बास हुसैनी का। बिच्छू फूफी किसका है, इस्मत चौधरी का। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और उर्दू जुबान लखनऊ की खूब है, नासिक, ज़ौक़, गालिब, मोमिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इंतकादियात आलाम सुरूर, तनकीदी हाशिए सैयद एहतशाम हुसैन, तनकीदी इशारे मजनू गोरखपुरी, तनकीदी जायजे नियाज फतेहपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इंतकादियात के मुसन्निफ हैं नियाज फतेहपुरी, तनकीदी हाशिए के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी, तनकीदी इशारे के मुसन्निफ हैं आलम सुरूर और तनकीदी जायजे के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। अगला क्वेश्चन में देखिए, किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इसाबाद खराबे में मिर्जा गालिब, ख्वाब बाकी हैं आला अहमद सुरूर, गुबार खातिर अख्तरुल ईमान, उर्दू मुअल्ला मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है, याद रखेंगे। ख्वाब बाकी हैं, ये भी आला अहमद सुरूर की खुदनविश्त है। गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। उर्दू मुअल्ला गालिब की खतूत का यह दूसरा मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। खुदा की बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। ख्वाब बाकी हैं आलम सुरूर की खुदनविश्त है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। देखिए आपके निसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, नोट कर लीजिए। इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं? नंबर 1 है 2, नंबर 2 में है यानी दूसरे ऑप्शन में है 3, तीसरे ऑप्शन में है 4 और चौथे ऑप्शन में है 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4 नोट कर लेंगे। उम्दा शेर की यानी शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं? 4। नंबर 1 उम्दा शेर वो है जिसमें अल्फाज और मानी दोनों अच्छे, अल्फाज भी अच्छे हैं और मानी। नंबर 2 जिसके अल्फाज तो अच्छे हैं मगर मानी से खाली हो। नंबर 3 जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। और नंबर 4 वो है जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, यानी दोनों का इस्तेमाल अच्छा ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। हम रिश्ता जुबानों के ग्रोह को लिसानी खानदान कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की। महमूद शिरानी ने दहली और गर्दोनवाय को उर्दू का मौलद व मस्कन बताया है। संस्कृत और फारसी में कोई मुमासलत नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। महमूद शिरानी का नजरिया क्या है? तो महमूद शिरानी का उर्दू की जाए पैदाइश के ताल्लुक से जो नजरिया है वो है पंजाब में उर्दू पैदा हुई। बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा,
इस शेर में कौन सी सनात है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हुस्न तालील, किसी शेर की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। ये शेर किसका है? तो ये शेर है अमीर मीनाई का, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ज़िल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है मीर अमन ने 1801 के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 के वस्त में मुकम्मल किया। दूसरा बयान है बागो बहार पहली दफा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपी। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। तो याद रखेंगे बागो बहार पहली मर्तबा मुकम्मल किताब की सूरत में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1804 में शाये हुई। हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1804 में शाये हुई, याद रखिएगा। मीर अमन की विलादत के बारे में बात कीजिए तो नोट कर लीजिएगा 1732 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1808 में कलकत्ता में इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? तमाशा घर, बाबा लोग, अलाव, रोशनी की रफ्तार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाबा लोग, नोट कर लेंगे। बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है? तो ये गयास अहमद गदी का है। तमाशा घर इकबाल मजीद का है। अलाव सुहेल अजीमाबादी का है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। अगेन जेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है गालिब को फारसी जुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फारसी नस्र व नज्म दोनों पर अबूर था। दूसरा बयान, गालिब उर्दू से ज्यादा अपने फारसी कलाम पर फख्र करते थे। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी दोनों बयान क्या हैं? सही हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। जेल में जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। नौसिपहर, लुबाबुल अलबाब, हेमचंद्र शब्दानोशन, हेमचंद्र, वाहिद बारी, अशरफ बयाबानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वासुख्त कहते हैं, शहरनामा कहते हैं, शहर आशोक कहते हैं या खमरियात कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शहर आशोक कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। वासुख्त ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। खमरियात किसे कहते हैं? वह कलाम मंजूम जिसमें शराब और उसके मुताल्लिकात का बयान हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टी.एस. एलियट के सने पैदाइश और सने वफात की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। टी.एस. एलियट की विलादत हुई 1888 में अमेरिका में, 1965 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है, आपकी वफात हुई है। ज़िल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था। दूसरा बयान है नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलिकुश्शुअरा था। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला बयान गलत है और दूसरा बयान सही है। नुसरती का नाम है मोहम्मद नुसरत, आप नोट कर लीजिएगा। नुसरती का नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत। मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? शकील उर रहमान की किताब है, वहाब अशरफी की किताब है, अबुल कलाम कासमी की, या फिर शमशुर रहमान फारूकी की किताब है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी शकील उर रहमान, नोट कर लीजिए।
ज़ेल में से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात है? हदाइक़ुस्सहर फी दक़ाइक़िश्शि'r, लुबाबुल अलबाब, चहार मकाला, काबूस नामा। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लुबाबुल अलबाब किसकी किताब है? मोहम्मद औफी की। चहार मकाला किसकी है? निज़ाम औरूज़ी की। काबूस नामा के मुसन्निफ हैं उनसुरुल माली, नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान, इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है और नींद दराज होकर हुक्के ने की हाथ में लिए इंतहाई बशाशत और मसरत से अपने अहबाब से महवे गुफ्तगू हो जाता है, सैयद मोहम्मद हसनैन। दूसरा बयान, इंशाइया निगार के लिए क़ुव्वत इंशा से खातिर मसरफ लेना ज़रूरी है, ख्यालात में उस आलमियत और तंजीम और इत्तेहाद पैदा ना होने दे जो मकालों की इम्तियाजी खुसूसियत है, वजीर आगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दोनों बयानात गलत हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दास्तान और दास्तान निगारों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। किस्सा महरुमाह मजहर अली खां गिला, बेताल पचीसी हैदर बख्श हैदरी, मजहब इश्क मिर्जा अली लुत्फ, गुलशन हिंद निहाल चंद लाहौरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी किस्सा महरुमाह किसकी दास्तान है? तो ये हो जाएगा हैदर बख्श हैदरी की। बेताल पचीसी हो जाएगी मजहर अली खां गिला की। मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी की। गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ। अफसाना और अफसाना निगारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। नज़ारा दरमिया है सुहेल अजीम आबादी, छोटी आपा जिलानी बानो, अंधेरे और उजाले कुर्रतुल ऐन हैदर, जन्नत की तलाश इस्मत चौथे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी नज़ारा दरमिया है किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। छोटी आपा इस्मत चौथे का। अंधेरे और उजाले ये किसका हो जाएगा? सुहेल अजीम आबादी का। जन्नत की तलाश जिलानी बानो। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अरस्तु, लॉन्जाइनस, अफलातून, मैथ्यू ऑर्नर। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? अफलातून, ठीक है। उसके बाद में हो जाएंगे अरस्तु, और उसके बाद में हो जाएंगे आपके लॉन्जाइनस, और उसके बाद में मैथ्यू ऑर्नर, नोट कर लीजिए। चलिए इन सबके सने विलादत के बारे में नोट कर लेते हैं। तो अरस्तु के बारे में नोट कीजिएगा, 384 कब्ले मसीह, 384 कब्ले मसीह ग्रीक में आपकी पैदाइश हुई है, और 322 कब्ले मसीह ग्रीक में ही आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद में चलिए लॉन्जाइनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 213 ईस्वी में सीरिया में आपकी पैदाइश हुई है, और 273 में आपका इंतकाल हुआ है। अफलातून के बारे में नोट कीजिएगा, 427 कब्ले मसीह में आपकी पैदाइश हुई है, 347 कब्ले मसीह में आपका इंतकाल हुआ है। मैथ्यू ऑर्नर 1822 में यूके यूनाइटेड किंगडम में आपकी पैदाइश हुई है, 1888 में यूके ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मखदूम का पहला मजमू कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा गुले तर है। मजाज के शेरी मजमू खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम है। अली सरदार जाफरी के शेरी मजमू तलखियाँ और परछाइयाँ हैं। जज्बी का पहला शेरी मजमू फिरोजा और सुखने, दूसरा सुखने मुख्तसर है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, ये किसके हैं? तो ये शेरी मजमूए हैं
अली सरदार जाफरी के, नोट कर लीजिएगा। किसके दोनों हैं? ये अली सरदार जाफरी के। तलखियां और परछाइयां किसके हैं? तो ये दोनों जो हैं साहिर लुधियानवी के हैं। किसके हैं भाई? साहिर लुधियानवी के। शायर और उनके शेरी मजमूओं के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। फैज अहमद फैज नक्श फरियादी, मखदूम मुहियुद्दीन सुर्ख सवेरा, अख्तरुल ईमान गुमान का मुमकिन, नून मीम राशिद यादें। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है। तो फिर बताइए गुमान का मुमकिन किसका है और यादें किसका है? गुमान का मुमकिन जो है नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है और यादें जो है अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था? शाहजहां का, दारा शिकवा का, औरंगजेब का या फिर शुजा का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दारा शिकवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुसन्निफ और उसकी तसनीफ की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिबली नौमानी तिरियाक़े सुमूम, अल्ताफ हुसैन हाली औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र, सर सैयद अहमद खां तारीख़ हिंदुस्तान, मौलवी ज़काउल्लाह असबाब बगावत हिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी शिबली नौमानी की किताब कौन सी है? तो वो है औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र, अल्ताफ हुसैन हाली तिरियाक़े सुमूम, सर सैयद अहमद खां असबाब बगावत हिंद, मौलवी ज़काउल्लाह तारीख़ हिंदुस्तान। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ आयाते विजदानी है, यहाँ पे होना चाहिए था आयाते विजदानी, नोट कर लीजिएगा। गजल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम निशाते रूह है। कलीम आजिज के शेरी मजमुए का नाम आतिशे गुल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है। निशाते रूह याद रखेंगे असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान, मीर की दरियाए इश्क और मुसफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ हैं। दूसरा बयान, मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्की मजाजी को मौजू बनाया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। नोट कर लीजिएगा। खावरनामा कमाल खां रुस्तमी, कमाल खां रुस्तमी की एक रिजमिया मसनवी है। कैसी मसनवी है? रिजमिया, याद रखेंगे एक रिजमिया मसनवी है। इसमें हजरत अली की मार्का आराइयों के मुहय्यिरुल उक़ूल वाक़िआत पेश किए गए हैं, बयान किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। दरबार दहली इस्माइल मेरठी की नज़्म है। चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज़्म है। इकबाल का शेरी मजमुआ अरमगाने हिजाज है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दरबार दिल्ली याद रखेंगे अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। नोट कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। चांद तारों का बन मखदूम मुहियुद्दीन की नज़्म है। किसकी है? मखदूम मुहियुद्दीन। अब्दुल हलीम शरर के मुताल्लिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुई। वह 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगुदाज निकालना शुरू किया। नंबर 4, शरर का इंतकाल 1935 में हुआ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा। हमारा 4th ऑप्शन जो है ये
क्वेश्चन का तो जवाब हो जाएगा, लेकिन ये जो बयान है ये गलत है शरड़ के ताल्लुक से। शरड़ का इंतकाल 1935 में नहीं बल्कि 1926 में हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। शनासा चेहरे वजीर आगा, तनकीदी अफकार मोहम्मद हसन, उर्दू शायरी का मिजाज कमर रईस, तलाशो तवाजुन शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शनासा चेहरे ये हो जाएगा मोहम्मद हसन, तनकीदी अफकार शमशुर रहमान फारूकी, उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा, तलाशो तवाजुन कमर रईस। नोट कर लीजिएगा, तलाशो तवाजुन कमर रईस नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बरंग कोह रहे खामोश हर्फ ना सजा सुनकर किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शेर में हर्फे ना सजा के माना की निशानदही कीजिए। शौखी की अदा, नाजेबा, आजाद कलिमा या फिर बख्श देना। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नाजेबा। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? चार ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लिए। चार नाम आपके दिए गए हैं, चारों को आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था, कहाँ आया था और किसके घर पर आया था। तीन अहम चीजें इससे रिलेटेड। तो इसका क़याम अमल में आया है 29 अप्रैल 1939। नोट कर लीजिएगा। कहाँ आया था? लाहौर में, और सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झेल नावलों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, आखिर शब के हमसफर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। चलिए पहले हम तारीख़ इशाअत नोट कर लेते हैं। तो आग का दरिया 1959 नोट कीजिएगा, 1959। चांदनी बेगम 1990 नोट कीजिएगा। मेरे भी सनम खाने 1949 नोट कीजिएगा। आखिर शब के हमसफर 1979 नोट कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मेरे भी सनम खाने, तो तीसरा हो जाएगा ये, और उसके बाद में मेरे भी सनम खाने हो गया, फिर उसके बाद में आग का दरिया, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? आग का दरिया हो जाएगा। तो तीसरे के बाद में दूसरा किस में है? थर्ड ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5-5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस या फिर मुसम्मन। तो जवाब है सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। सही जुमरों की निशानदही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी चारों ही जुमरों को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आप जवाब नोट कर लीजिएगा। जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि सर सैयद की तसनीफ उम्महातुल उम्मा में तारीखी सदाकतों को पेश किया गया है। तो उम्महातुल उम्मा याद रखेंगे, ये डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ है। किसकी है? डिप्टी नजीर अहमद की, याद रखेंगे। सर सैयद अहमद खान मगरबी उलूम के मुखालिफ और मशरकी उलूम के पैरोकार तो बिल्कुल नहीं, इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मौजूद सुखन फैज की नज्म है, किसान जोश की नज्म है,
ऐ इश्क कहीं ले चल मजाज की नज्म है, नजर अलीगढ़ जानिसार अख्तर की नज्म है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही है और दूसरा सही है। ऐ इश्क कहीं ले चल ये किसकी नज्म है, अख्तर शीरानी की, नोट कर लीजिएगा, अख्तर शीरानी की। नजर अलीगढ़ ये किसकी नज्म है, असरारुल हक मजाज की, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू के किस दास्तान में नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है, बागो बहार, नौ तर्ज मुरस्सा, फसान अजायब या फिर बोस्तान ख्याल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फसान अजायब। फसान अजायब के ताल्लुक से बताइए कि दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और साथ ही साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। तो नोट कीजिएगा, दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में, किसकी फरमाइश पर, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कानपुर में लिखी गई, याद रखिएगा, और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1843 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की सौदा, अजब नादा है वो जिनको है उज्ब ताज सुल्तानी, जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर सौदा, करे वहाँ लब गुंचा दर हजार सुखन दौक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा जुमरा किसका है, तो दूसरा जो जुमरा है ये है सौदा का, नोट कर लीजिएगा। किसका है, सौदा का। जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये किसका है, ज़ौक़ का है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेतबार पैदाइश ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए, यानी सने पैदाइश के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त होगी। अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खां, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह। तो चलिए पहले आप नोट कर लीजिएगा इनकी सने विलादत और सने वफात। सबसे पहले हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 में पानीपत में इंतकाल हुआ है। सर सैयद अहमद खां 1817 में दिल्ली में विलादत हुई है, 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में बिजनौर में पैदाइश हुई है, 1913 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मौलवी ज़काउल्लाह 1832 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे देखिएगा, तो सबसे पहले होना चाहिए कौन, सर सैयद अहमद खां, यानी नंबर 2। तो नंबर 2 किस कॉलम में है, तो सीधे सीधे हमारा जवाब है दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल के किरदारों का ताल्लुक उर्दू के किस ड्रामे से, नौशाबा, राहिब, वजीर, फरीदू। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक, नोट कर लीजिएगा। ड्रामा ज़हाक किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का, याद रखेंगे। ये ड्रामा किस तनाजुर में लिखा गया, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे। ये ड्रामा इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया है। पहली बार किताबी शक्ल में ड्रामा कब शाये हुआ है, तो 1980 में, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत धुन, मलार वगैरह इस्तेमाल किया गया है। आगरा बाजार, इंद्र सभा, ड्रामा ज़हाक, यहूदी की लड़की। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ड्रामा इंद्र सभा। चलिए इसके बारे में बता दिए, ड्रामा कब लिखा गया है, किसकी फरमाइश पर लिखा गया है, किसके अहद में लिखा गया है, और पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा लिखा गया है 1852 में, नोट कीजिए। किसकी फरमाइश पर, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, नोट कर लीजिएगा। किसके अहद में, वाजिद अली शाह के अहद में लिखा गया है। स्टेज पर कब खेला गया, 1854 में, नोट कर लीजिएगा। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो ये ड्रामा जो है 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। राजा इंद्र, गुलफाम, काला देव, लाल देव, सब्ज परी, पुखराज परी,
नीलम परी और लाल परी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेल आग का दरिया के मुताल्लिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। नॉवेल में वर्जीना वुल्फ के इशाराती अंदाज को बरता गया है। नॉवेल के शुरू में टी.एस. एलियट की नज्म का तर्जुमा दिया गया है। नॉवेल का कैनोस सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है। नॉवेल की इब्तिदा बौद्ध मजहब के उरूज के जमाने से होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। थर्ड जो ऑप्शन में दिया गया है ये आग का दरिया के मुतालिक है, गलत दिया गया है। नॉवेल का कैनोस सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है, ये जो बयान है ये सही नहीं है। आग का दरिया की इशाअत कब अमल में आई है तो याद रखिएगा 1959 में। आग का दरिया का जो उन्वान है किस शायर के शेर से लिया गया है तो जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन नाथ सरशार के नॉवेल फसाने आजाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी तर्जुमा किसने किया था? सज्जाद ज़हीर, प्रेमचंद, मेहरचंद या लल्लू लाल जी? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद, नोट कर लीजिएगा। फसाने आजाद किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1880 में, नोट कर लीजिएगा। इसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल के अशार में दो सही और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चारों अशार को पढ़ लीजिए, चार जुमरे की शक्ल में हैं और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में जो शेर है ये कलीम आजिज का है और चौथे जुमरे में जो शेर है ये शहरयार का है, नोट कर लीजिएगा। कलीम आजिज का पहला शेरी मजमुआ है वो जो शायरी का सबब हुआ और शहरयार का पहला शेरी मजमुआ है इसमें आजम, नोट कर लीजिए। चलिए बताइए तारीख इशाअत के एतबार से दर्जेल मसनवियों की सही तरतीब क्या होगी? सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तोतानामा, गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, यूसुफ जुलेखा। तो नोट कीजिएगा आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर लेते हैं? मसनवी तोतानामा के बारे में। तो याद रखें किसकी मसनवी है? गवासी की। कब लिखी गई है? 1639 में, नोट कर लीजिएगा। 1639 में यह मसनवी लिखी गई है। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1938 में। आगे आप नोट कर सकते हैं। गुलशन इश्क, गुलशन इश्क 1657 नुसरती की है। कब लिखी गई है? 1657 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। इशाअत कब अमल में आई है? 1952 में। इसके मुरत्तिब कौन रहे हैं? मौलवी अब्दुल हक। कुतुब मुश्तरी 1609 मुल्ला वजही की मसनवी है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1939 में। इसके मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक, नोट कर लीजिए। यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा शेख अहमद गुजराती की मसनवी है 1580-85। कब लिखी गई है? 1580-85 के आसपास में ये मसनवी लिखी गई है, आप सब नोट कर लीजिएगा। और इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1943 में सैयदा जाफर के जरिए। क्लियर हो गया सभी को? तो आंसर आप देख रहे होंगे, जो आंसर आपको बताया गया कि सबसे पहले कौन हो जाएगा? नंबर 3 यानी नंबर 3 यानी कुतुब मुश्तरी। क्लियर सभी को? तारीख इशाअत के एतबार से यहाँ पे पूछा गया। तो तोतानामा का देखिए 1938-39 दोनों है, तो एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है 1939 को प्रायोरिटी दी गई है
तो यहाँ पे ये पहले हो जाएंगे और यही तरतीब हमारी जो ऑप्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। बाकी कोई ऑप्शन और करेक्ट हो ही नहीं सकता इसमें। चलिए अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इहाम को शोरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक, मजमून शेख शरफुद्दीन आबरू, शेख ज़ुहुरुद्दीन यकरंग, गुलाम मुस्तफ़ा खां हातिम। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, शेख शरफुद्दीन मजमून, शेख ज़ुहुरुद्दीन हातिम, गुलाम मुस्तफ़ा खां यकरंग। वह कौन मगरबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द रशीद था? आया रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लॉन्जाइनस, अफलातून। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अफलातून, नोट कर लीजिएगा। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ये शेर किस शायर का है? यासे गाना चंगेजी, दाग दहलवी, हसरत मोहानी, शाद अजीमा बादी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी, नोट कर लीजिएगा। हसरत मोहानी की खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल की नज़्मों में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। एक लड़का, लाले सहराई, आदमी नामा, दास्तान बेनजीर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब तक हमने जितने भी सवालात यहाँ पे कवर किए हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाया होने लगा? हम आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे देखिए जवाब नोट कर लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अखबारू जफर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या? दक्कनी, गजरी, हिंदवी, दहलवी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंदवी, नोट कर लीजिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट है। ये अशार जो हैं शुआए उम्मीद से लिए गए हैं और शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज्म है, याद रखिएगा। किस नकाद ने किताब मुआज़ने अनीस व दबीर लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसिया निगार हैं? हाली, शमशुर रहमान फारूकी, शिबली नौमानी या फिर कमर रईस। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी ही ने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली इसी किताब के जरिए। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गजलें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बायस बनी? शाह अब्दुल्ला आशिक, सैयद मोहम्मद फिराकी, वलीउल्लाह कादरी, शाह हुसैन ज़ौकी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सैयद मोहम्मद फिराकी। तारीखी वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शाद हैं, मोमिन हैं, गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनकी सने विलादत, सने वफात की कई बार क्लास में हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दरअसल में कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजालिस से रंगीन। मजालिस से रंगीन किसकी किताब है, तो नोट कीजिएगा, सआदत यार खां रंगीन। सआदत यार खां रंगीन।
अगर आपसे पूछा जाए रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है, तो गंज हाय ग्रामाया। दर्जिल इक़्तिबास किस किताब से माखूज है? बहुत अहम क्वेश्चन है। आज लगन को इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदी जुबान में, पूरे इक़्तिबास को रीड कीजिए और गैस कीजिए किस किताब से लिया गया है। तो चलिए जवाब नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। सबरस किसकी किताब है? मुल्ला वजही की। ये दास्तान आपने कब लिखी है? 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं? 76 किरदार हैं। ताजुल हकायक किसकी है? ताजुल हकायक मुल्ला वजही। तोतानामा गवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुले मगफरत सैयद हैदर बख्श हैदरी। आगे देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा डिप्टी नजीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। डिप्टी नजीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। सर सैयद अहमद खान ने डिप्टी नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। पहला और दूसरा जुमरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। डिप्टी नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब हुकूमत बरतानिया की तरफ से मिला था 1897 में। कब मिला था? 1897 में, नोट कर लीजिएगा। डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल 1918 में नहीं बल्कि 1913 में हुआ था, याद रखिएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? आग का दरिया, गुरेज, लंदन की एक रात, शिकस्त। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का है। गुरेज अजीज अहमद का नावल है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है, याद रखिए। हर जर्रा आलम में खुर्शीद हकीकी, यूं बोझ की बुलबुल हूं हर एक गुंचा दहां का। इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? इश्क हकीकी, महबूब का चेहरा, खुदा का नूर या फिर चांद की रोशनी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खुदा का नूर। ये किसका शेर है? तो जवाब हो जाएगा वली औरंगाबादी। शिबली के नजदीक शायरी किन दो चीजों का नाम है? तफहुस अल्फाज और मुहाकात, तखय्युल और तफहुस अल्फाज, मुहाकात और तखय्युल, तखय्युल और जोश। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, मुहाकात और तखय्युल। चलिए आगे देखिए, सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इन अशार की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के आपको जवाब देने हैं। ये शेरी इक़्तिबास गुलजार नसीम से माखूज है, याद रखिएगा। चलिए जवाब दीजिए। इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे शेर में आब तहे ज़मी नैरंग से किसकी तरफ इशारा है? ज़ैनुल मुलूक, दिलबर बेसवा, बुकावली, ताजुल मुलूक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ताजुल मुलूक, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में बिरादरान मनकूब की तरकीब आई है। यहाँ लफ्ज मनकूब के क्या माना है? फर्माबरदार, दोस्त, बेवकूफ और बेशऊर, तबाह, बदहाल, बदनसीब। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में याकूब से किसकी तरफ इशारा है? हजरत यूसुफ के वालिद मुहतरम, हजरत यूसुफ के भाई, मिस्र का बादशाह, ज़ैनुल मुलूक। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ज़ैनुल मुलूक। मज़कूरा वाला इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज मिस्र, ताजुल मुलूक, बहराम वजीर ज़ादा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ताजुल मुलूक, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, ये शेर इक़्तिबास से खत का है। ये खत किसने किसको लिखा था? फिरोज शाह ने मारूख को लिखा था, बेनज़ीर ने बदने मुनीर के बाप को लिखा था, बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था, या हमाला देवनी ने अपने भाई को लिखा था? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था। आगे देखिए, सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दिए गए। अब यहाँ पे एक नसरी इक़्तिबास आपके सामने है। आगे सवालात के जवाब,
इसी इक़्तिबास की रोशनी में आपको देने हैं। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरे दरवेश से मुताल्लिक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज़ गंजफा किस खेल से मुताल्लिक है? मुर्गा खेल, बटेर, ताश, डंडे। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ताश का खेल। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वालिद के लिए, नाना के लिए, चचा के लिए, मामू के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी वालिद के लिए। नोट कर लीजिए। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में लफ्ज़ सुरखाब के क्या माना है? एक किस्म का घोड़ा, हिरन के एक किस्म का परिंदा, मुनक्कश लिबास। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, एक किस्म का परिंदा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में लफ्ज़ ज़रबफ से क्या मुराद है? सुनहरी कपड़ा, सुनहरा घोड़ा, रेशमी जोड़ा, सब्ज़ा जार। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, यानी सुनहरी कपड़ा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इस तरह के सेशन को प्रिपेयर करने में और क्लास ऑर्गेनाइज करने में आप सब अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपकी 1 घंटे से ऊपर की क्लास है तो इस क्लास को बनाने के लिए, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी एफर्ट आप लगती होगी। मैं सिर्फ ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस चैनल को, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और शेयर करने का मकसद ही मेरा ये है कि बहुत सारे लोग बाद में आते, एंड में आते, उन्हें इस चैनल के बारे में मालूम ही नहीं होता है कि जहां पे 100 क्वेश्चंस की रेगुलर क्लासेस हो रही थी, जहां से आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को लगभग रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं उस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि उर्दू का कोई भी स्टूडेंट वो इस बात से महरूम ना रहे कि हमें इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं थी और हमने प्रैक्टिस नहीं की। काश कि हम प्रैक्टिस करते तो हमारा नेट या JRF क्वालिफाई हो जाता। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।